नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। मैं आज ऑनलाइन आया हूँ इसलिए क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले मोदी जी ने वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से कुछ गुजारिश की थी, जिसमें कि सोना कम खरीदो और पे पेट्रोल वगैरह, डीज़ल वगैरह कम यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह कम यूज़ करो और फॉरेन ट्रेवल्स कम करो। ऐसी गुजारिश उन्होंने की थी, जो कि वैश्विक संकट है, उसके वजह से हमारे जो देश में आर्थिक अस्थिरता आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने हम देशवासियों से ये गुजारिश की थी। मेरा एक्चुअली मोदी जी को एक सुझाव है, जो आपके माध्यम से मैं मोदी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी कि आपने तो जब देश से मदद मांगी, देश ने सहयोग दिया, त्याग किया और सहयोग दिया। एक मैं सुझाव देना चाहता हूँ जो आप कर सकते हैं, जो पूरे की पूरी तरह आपके हाथ में है और आप इस स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। वो सुझाव ये है कि जैसे कि मान लीजिए 28 राज्य और 3 टेरिटरीज में 4123 के लगभग एमएलए हैं और लोकसभा में 543 एमपी हैं, राज्यसभा में 245 के आसपास एमपी है। तो एमएलए का जो सालाना फंड होता है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, और एमपी का जो फंड होता है एरिया डेवलपमेंट फंड, और राज्यसभा का जो फंड होता है, तो सभी पार्टी के 28 राज्यों के एमएलए को मिलाकर एमएलए फंड जो एक साल का होता है, एक 16,870 करोड़ के आसपास है अप्रोक्स। और एमपी लोकसभा जो 2715 करोड़ के आसपास है, और राज्यसभा के एमपी के 1225 करोड़ के आसपास ये फंड है, जो सालाना फंड आप देते हैं एमएलए एमपी को, और जो कि टोटल 20,800 करोड़ के आसपास होता है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड में 2023 में 6,280 करोड़ रुपए जो पड़े थे पीएम केयर्स फंड में, जो आपके हाथ में है। और ऑल पार्टीज जो है, जो उनके पास बैंक बैलेंस कम से कम सभी पार्टी का, कांग्रेस, बीजेपी और भी जो राज्य के दल है, उनके हाथ में 8,000 करोड़ बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। और एमपी की जो सैलरी है उसको एक बार ना भी जोड़े तो मैं आगे का हिसाब आपको बता देता हूँ। अगर सभी पार्टी अपना आधा हिस्सा भी अगर दान देती है, 4,000 करोड़, जो आपके 8,000 करोड़ है, 4,000 करोड़ भी अगर सभी पार्टी 50% अगर देश हित में अगर देती है, और एमपी केयर्स फंड के 6,000 करोड़, और जो एमपी एमएलए के जो फंड है सालाना 20,800 करोड़ के आसपास, ये सभी मिला के 30,000 करोड़ के आसपास बैठता है। इसके अलावा एमपी की सैलरी सालाना 360 करोड़ रुपए है, और एमएलए की सैलरी सालाना सभी पार्टियों की, सभी राज्यों की 750 करोड़ के आसपास है। अगर एमपी एमएलए अगर पूरी सैलरी ना भी दे, लेकिन जो करोड़पति है, जिनके पास करोड़ों के बैंक बैलेंस है, वो दे भी सकते हैं। और जो कम आय वाले हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं है और बैंक बैलेंस भी नहीं है, उनकी सैलरी अगर डिडक्शन ना भी करें और दोनों के 50-50% भी अगर आप कंसिडर करें, तो आपके 550 करोड़ के आसपास बैठते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग में जो पैसे खर्च करती है, जो प्रचार के लिए जो 650 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है, वो ये सब अगर आप मिलाएं तो 32-33 हजार करोड़ के आसपास बैठता है। ये पैसा अगर हम रिजर्व बैंक के अंदर जमा किया जाए, तो इससे हमारा देश जो इस स्थिति से जो आप आने की आपने जो संकेत दिया है कि देश में स्थिति बिगड़ सकती है, आर्थिक स्थिति, इस काम से ये आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। 32-33 हजार करोड़ रुपए अगर रिजर्व बैंक में जमा किया जाए तो इससे बहुत फायदा होने वाला है। इससे क्या होगा, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकेंगे, इससे जो क्राइसिस आने वाली है उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकेंगे, रुपया स्थिर रहेगा, और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकेंगे आप, क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से कर सकेंगे। और एक बात, इसमें मैंने वो वाला पैसा नहीं जोड़ा है जो आप विदेश यात्रा में खर्च करते हैं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि विदेश यात्रा भी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकें। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, जब आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं ना, तो किसी के हाथों ब्लैकमेल ना हो, क्योंकि अमेरिका का प्रधानमंत्री जो रेगुलर जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, आप उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा रहा है,
ये इसे देख के है ना हम देशवासी बहुत दुखी होते हैं, हमें बहुत शर्मिंदा महसूस होती है। आपसे इतनी गुजारिश है कि आप किसी के हाथों ब्लैकमेल ना हो। 140 करोड़ देश की जनता आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं और मैंने जो आपको सुझाव दिया है कृपया इस पे अमल करें। आप ये कर सकते हैं और हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद।